ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं नमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सवसाहुळम्। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करे जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। किसने धारी है? किसके जैसी दशा धारण करने की हम भावना व्यक्त कर रहे हैं, अपने इस पूरे जीवन का उद्देश्य बना रहे हैं। वो दशा है हमारे पंच परमेष्टि भगवंतों की। जो दशा, जो अवस्था उन्होंने अपने जीवन में धारण कर ली है, वह हम सबको भी प्रकट हो। सुबह एक पंक्ति भी बोली थी, सी अष्टपाहोड़ की वो गाथा है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कि जो अरहंत पद है, एक किस में से निकलता है, कहाँ से निकलता है, किसके आश्रय से प्रकट होता है? आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। जो सिद्ध पद है, आचार्य पद हैं, उपाध्याय पद है, साधु पद हैं, ये सारी की सारी अवस्थाएं, सारी की सारी पर्यायें उस एक आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होते हैं। तो वास्तव में हम सबको आत्मा का ही आश्रय लेना है। पर आत्मा का आश्रय लें क्यों? पूरी दुनिया में तो इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो इस प्रवचन सार का हमें ऐसे समय में थोड़ा सा स्वाध्याय करना चाहिए। थोड़ी बारीकी से इसको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धि होगी। इसमें 63 और 64 नंबर की गाथा आज हमें यहाँ से चलानी है। बहुत ही मार्मिक गाथाएं हैं। उनको संक्षिप्त में आप आज के प्रवचन का टाइटल दूं तो ऐसे कह सकता हूँ, इस दुनिया में सुखी कौन है और दुखी कौन है। आप लोगों से पूछूं मैं, कौन सुखी है और कौन दुखी है? तो कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं हम? कुछ नाम सेलेक्ट कर लें, कुछ कर सकते हैं? लिस्ट बनाने बैठूं मैं अभी, आपको एक असिस्टमेंट दूं कि इस प्रवचन के बीच ही आपको लिस्ट बनानी है। आपके पास 2 कॉलम है, एक साइड लिखिए आप सुखी व्यक्ति, एक साइड लिखिए दुखी व्यक्ति। चलिए पूरी लिस्ट की छोड़िए, वो लंबी चौड़ी लिस्ट बनेगी। आप अपना अपना बता दीजिएगा, बस अपना लिख दीजिएगा कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। तो आचार्य कुंद देव ने मूल गाथा में इसकी डेफिनेशन बताई कि दुखी कौन है और सुखी कौन है। तो पहले 61 और 62 नंबर गाथाओं में उन्होंने बताया सुखी कौन है, और 63-64 नंबर गाथा में बताया दुखी कौन है। अपन 61-62 का बस जो सार है निष्कर्ष रूप में वो पढ़ेंगे और फिर 63-64 मूल गाथाएं प्रारंभ करेंगे। यदि स्क्रीन पर हो तो दिखा दें भैया। पेज नंबर 102 है, मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। 61वीं गाथा में मात्र यह कहा गया है कि केवल ज्ञानी के सर्व अनिष्ट नष्ट हो गए हैं और लोकालोक को देखने जानने की सामर्थ्य प्रकट हो गई है। इस कारण वे पूर्ण सुखी और अनंत सुखी हैं। पूर्ण सुखी और अनंत सुखी के कितने कारण बताए? 2 कारण। पहला कारण क्या है कि उनके क्या हो गए हैं?
जो सब अनिष्ट थे वो नष्ट हो गए हैं। ये तो याद हो गया होगा, अनिष्ट नष्ट हो गए हैं। अब अनिष्ट क्या है? कहा जो मोहिनी और अंतराय, ये सबसे बड़ा अनिष्ट कारक है। ये सुना कभी शब्द अनिष्ट? हमारा अनिष्ट करने वाले कौन है? बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियां, पैसा, मकान, गाड़ियां, दूसरे लोग, हमारे दुश्मन नहीं। ये हमारा अनिष्ट करने वाले नहीं है। जो मोहिनी और अंतराय वो हमारा नष्ट करने वाला है। और हे भगवान, आपने ऐसे अनिष्ट को नष्ट कर दिया है, इसलिए आप पूर्ण सुखी हैं। दूसरा, आप लोकालोक को देखने जानने वाले हैं, इसलिए आप पूर्ण सुखी हैं। कुछ अंतर समझ में आया दोनों में? वास्तव में तो बात एक ही है। लोकालोक को जानने वाले क्यों हैं? इसमें भी थोड़ा सा मर्म है समझने वाली बात। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूँ कि जो लोकालोक को देखने जानने की इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी लोकालोक जानने में नहीं आता है। थोड़ा और मैं सरल भाषा में बोलता हूँ, जो इस दुनिया में फेमस होना चाहते हैं ना, ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहते हैं ना, वो कभी प्रसिद्ध नहीं होते। जो प्रसिद्ध नहीं होना चाहते हैं, सचमुच में वो प्रसिद्ध होते हैं। जिन्हें इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की लालसाएं नहीं हैं, जो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, छायक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, उन्हें ही चक्रवर्ती तीर्थंकर के पद मिलते हैं। जिन्हें बहुत लालसा है, उन्हें कभी नहीं मिलते हैं। तो जिनके लोकालोक जानने की इच्छा खत्म होके एकमात्र आत्मा को जानना जिनका प्रयोजन रह गया है, वो पूर्ण सुखी हैं। और 62वीं गाथा में यह भाव है, अनंत सुखी केवल ज्ञानी की श्रद्धा अभव्यों को नहीं होती है। अब ऐसे जो केवल ज्ञानी जीव हैं, केवल ज्ञानी के दो विशेषण पता हो गए। पहला, जिनके सभी अनिष्ट नष्ट हो गए हैं, और दूसरा, जिनको लोकालोक जानने में आ रहा है। ऐसे केवल ज्ञानियों की श्रद्धा किसको नहीं होती है? अभव्यों को उनकी श्रद्धा नहीं होती है, नहीं हो सकती है। और जो दूरभव्यों को भी इसकी श्रद्धा कम से कम अभी होना तो संभव नहीं है। और जो दूरभव्य हैं, उनको भी केवल ज्ञानियों की अभी श्रद्धा बाद में होगी, पर अभी नहीं होगी। किंतु जो निकट भव्य हैं, उन्हें सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा अभी तत्काल या अल्पकाल में ही होगी। अब अपना अपना डिसीजन कर लें। तात्पर्य यह है कि जिन्हें सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा है, वे निकट भव्य हैं, और जिन्हें भगवान की श्रद्धा नहीं है, वो अभव्य हैं या दूरान दूर भव्य हैं। करें अपना अपना नक्की, बताओ कौन हो? अपन लोगों में से कौन है अपन? भव्य हैं कि नहीं? पर श्रद्धा भी किसकी? श्रद्धा भी उनके अनंत सुख से, उनके पूर्ण सुख से। फिर से बोलता हूं, उनके अनंत ज्ञान और अनंत सुख से यदि उनकी श्रद्धा है तो सच्ची श्रद्धा है। और यदि बाहर के तामझाम से कि आज धारा कर लो तो ये चीज़ें उपलब्ध मिल जाएंगे, बिजनेस में फायदा हो जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, यदि विषय भोगों से ही उनकी श्रद्धा है तो वो मिथ्या श्रद्धा है। और वो श्रद्धा पुण्य तो छोड़ो, धर्म तो बहुत दूर ही रहा, पाप का ही बंद कराने वाली है। क्या बोला? जो विषय भोगों की आकांक्षा वाली श्रद्धा है, ये श्रद्धा कैसी है? पाप रूप श्रद्धा ही है, पाप में प्रवर्तन कराने वाली श्रद्धा है। अब तक यह बताते आ रहे हैं कि केवल ज्ञानी के स्वाभाविक सुख है। इस दुनिया में स्वाभाविक सुख किसके है? एकमात्र केवल ज्ञानी के ही स्वाभाविक सुख है। स्वाभाविक सुख मतलब? स्वाभाविक सुख मतलब दो तरह का सुख होता है। एक होता है पराधीन सुख, एक होता है स्वाधीन सुख। जो हमारे तुम्हारे को आज सुख तो नहीं है, जो सुखाभास है वो कैसा है? पराधीन।
हमारा सारा सुख डिपेंड है चीज़ों पर। यदि जैसे मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोगों का सुख अभी भी इस प्रवचन में आके भी डिपेंड है किस पे? शैली पे, कुछ भजनों पे, कुछ थोड़ी सी कविताओं पे, बढ़िया बढ़िया चुटकुले आने चाहिए प्रवचन में, बहुत लच्छेदार भाषा होनी चाहिए, बहुत मज़ेदार हंसी आने वाले उदाहरण आना चाहिए। यदि वो नहीं मिले तो उन्हें वो दुखी हो जाते हैं कि आज तो प्रवचन में मज़ा ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सुख का संबंध किससे जोड़ रखा है? उस कर्ण इंद्रिय के विषय से, कि ये जो कर्ण है ये संतुष्ट, इसको कुछ बढ़िया सा सुनने मिल जाना चाहिए, कुछ एक हंसी का फुब्बारा फूट जाना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ये जो केवल ज्ञानी के स्वाभाविक सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है, वे अनंत सुखी हैं। और अब जिन गाथाओं की चर्चा करनी है उनकी भूमिका अब यहाँ से बन रही है कि परोक्ष ज्ञानियों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख होता है, और जब तक इंद्रियां हैं तब तक जीव स्वभावता ही दुखी है। क्या बोला? जब तक इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब इंद्रियों में सुख बुद्धि। यहाँ क्या समझना? इंद्रियां है मतलब जब तक आपके इंद्रियों में सुख बुद्धि है, उसमें एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, तब तक आप नियम से दुखी हैं। और जिस दिन से इंद्रियों में से एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि ये छूट गई, तो आप समझना कि आप सुख की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं अपन 63 और 64 नंबर की गाथा। बहुत मार्मिक गाथाएं, आपको इतनी ये गाथाएं ऐसी लगेंगी कि आपने अभी तक क्यों नहीं पढ़ी थी, ये गाथाएं आपको याद क्यों नहीं थी। ये तो हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। पहले प्राकृत में, फिर हिंदी में। मणुआसुरा मरिंदा अहिद दुदा इंदि एहिम सहजेहिम असहंता तम दुखम रमंति विषयेषु रम्येषु जेसिम विषयेषु रदि तेसिम दुखम वियाण सभावम जैतैणम हि सभावम भावारोणथि विषयथ्यम। आइए हिंदी बोलते हैं। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दबदाह से पीड़ित रहे सह सके न रमणीक विषयों में रमे जो विषय सुख में लीन है वे हैं स्वाभाविक दुखी जन दुख के बिना विश्व विषय में व्यापार हो सकता नहीं। यदि आचार्य कुंद कुंद देव गाथाएं नहीं लिखते तो दुनिया में किसी दूसरे की ताकत नहीं ऐसी सच्चाई उजागर करने की। सब तो उसी पे चढ़ा रहे हैं, चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। वस्तु तो मेरे लिए मेरा ये संकुल बनवा दे, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तू इतने इतना इतना दान कर दे, इतनी इतनी चीज़ें ले ले, बस तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, तुझे पक्का स्वर्ग मिल जाएगा। कौन सा स्वर्ग चाहिए? वो वाला मिल जाएगा। ए वाला ना काम कर दो, ए वाला धारा कर दो, ऐसा ऐसा विधान करा लो, ऐसी ऐसी पूजन कर लो, तेरा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तू स्वर्ग में पहुंच गया। तो आचार्य कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं कि वहां भी पहुंच गया तो वहां भी दुखी रहेगा। क्या लिख रहे हैं? नरपति। नरपति कौन होते हैं? चक्रवर्ती। नर मतलब होता है इंसान, प्राणी। तो इनके जो राजा है, इनके जो स्वामी है वो चक्रवर्ती। सुरपति, सुरपति मतलब सुरेंद्र, जो देवताओं के स्वामी हैं। तीसरा कौन है? असुरपति। असुरपति कौन होते हैं? असुरों के जो स्वामी हैं। ऐसे असुरपति, असुरेंद्र इंद्रिय विषय दवदाह से, कि वो सहज ही
इंद्रियों से पीड़ित रहते हुए उन दुखों को सहन ना कर पाने से रम्य विषयों में रमण करते हैं। मतलब ये जो विषयों की प्रवृत्ति हो रही, विषयों में रम रहे, ये किस बात का प्रतीक है? बच्चों से पूछता हूं, ये जो विषयों में और सरल पूछता हूं कि आप हॉस्पिटल गए, ये किस बात का प्रतीक है? आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ये किस बात का प्रतीक है? बीमार हैं। एक थोड़ा सा एक स्टोरी सुनाता हूं तो आपको थोड़ा सरल होगा। आज से 50-100 साल पुरानी बात है। भारत के एक महात्मा महापुरुष अमेरिका घूमने गए, तो वहाँ के लोगों ने उनको अमेरिका की एक एक चीज़ दिखाई। देखिए हमारे यहाँ कितना सुंदर मॉल है, कितना बढ़िया पार्क है, कितना बढ़िया सिनेमा है, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ए है, वो है, ए है, सारी चीज़ें वहाँ की दिखाई। और बहुत हो के कि सैटरडे को हम इसमें जाते हैं, संडे को इसमें जाते हैं, हमारे दिन फिक्स हैं इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। सारा सब कुछ दिखाने के बाद वापस जब वो महात्मा अपने भारत देश आ रहे थे तो उनसे पूछा कि आपको हमारा अमेरिका कैसा लगा? वहाँ के लोगों ने पूछा, ये अमेरिका, ये हमारा देश इतना जो डेवलप कंट्री कही जाती है, इतना विकसित देश कहा जाता है, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत मार्म का जवाब था। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे पता चला कि अमेरिका के लोग मानसिक रूप से कितने ज़्यादा दुखी हैं कि उनको मनोरंजन के लिए, अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए इतने सारे साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे भारत में लोग इतने अशांत नहीं हैं, मानसिक रूप से इतने दुखी नहीं हैं जो उनके इतनी सारी सुविधाएं उनको प्रदान करना पड़े। तो जो बाहर का जितना जितना विषय व्यापार दिख रहा है, जितनी जितनी ज़्यादा विषयों की प्रवृत्ति दिख रही है, क्योंकि ये संस्कार अब हमारे तुम्हारे में भी आने लगे हैं। कैसे? अभी मैं पूछूं कि फलाना फलाना पंचकल्याणक हुआ था, वो पंचकल्याणक कैसा रहा? अरे भाई साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, 800 रुपये प्लेट का भोजन रखा था। पंडाल तो ऐसा था कि गर्मी का नाम ही नहीं है। इतनी एलईडी, इतना बढ़िया संगीत, इतने बढ़िया नृत्य, इतने बढ़िया कार्यक्रम। इससे उस पंचकल्याणक की महिमा है कि वो पंचकल्याणक हमारी विशुद्धि बढ़ाने में सहायक हुआ क्या? वो पंचकल्याणक हमारे ज्ञानार्जन में कुछ सहायक हुआ क्या? यदि उस पंचकल्याणक से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उस पंचकल्याणक के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों की महिमा मेरे चित्त में आज जो थी उससे 2 कदम आगे बढ़ी। उनके प्रति महिमा का भाव बढ़ा, उनके प्रति आदर का भाव बढ़ा, उनके प्रति बहुमान का भाव बढ़ा, उनके प्रति पूजन का भाव बढ़ा, उनके प्रति प्रक्षाल अभिषेक का भाव बढ़ा कि मैं इतना सुंदर पंचकल्याणक भगवान का देखा, अब मैं नियम से प्रक्षाल पूजन करूंगा, मैं नियम से उनका विधान करूंगा, मैं नियम से उनकी भक्ति करूंगा, तो सार्थक पंचकल्याणक है। तो मैं क्या कहाँ थे अपन? नरपति, सुरपति, असुरपति, इंद्रिय विषय दव दाह से पीड़ित रहें। दिखती है आपको पीड़ा? सचमुच ये दुनिया ग्लैमर वाली दुनिया है। हमें उनके पीछे की पीड़ा नहीं दिखती है कि वो कितने पीड़ित होते हैं। हमें सिर्फ उसका जो मजा दिखता है ना, बाहर के संसाधन, वो दिखते हैं। पीड़ित रहें और सह सकें ना। इतने ज़्यादा पीड़ित होते हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित होते हैं कि उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं? रमणीक विषयों में रमे। फिर ये जो विषयों में उनकी प्रवृत्ति होती है, ये उनके दुख का सूचक है, सुख का सूचक नहीं। अब जो विषय सुख में लीन हैं, वे हैं स्वाभाविक दुखी जन। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब आचार्य कुंद देव बिल्कुल देर करने वाले नहीं हैं। उनसे पूछा कि दुखी लोग कौन हैं? तो कहा, जो व्यक्ति विषय सुख में लीन आपको दिखाई दे रहा है, वो सारे के सारे दुखी हैं। और अब सुखी कौन है? सुखी कौन है? जो विषय सुख में लीन नहीं होके
उस समय भी अपने अतीन्द्रिय सुख में लीन हैं, विषयों के बीच रहकर भी अपने अतीन्द्रिय सुख में जो मस्त हैं, उसके आनंद में निमग्न हैं, वो हैं सुखी। और लॉजिक भी दे दिया, तर्क भी दे दिया। क्या तर्क है? दुख के बिना विश्व विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये जो इतने सारे उनके विषयों की प्रवृत्ति दिख रही है, ये दुख के बिना संभव नहीं है। यदि दुख नहीं होता तो इतने विषयों में प्रवृत्ति नहीं करते। मैं पूछता हूँ, किसी व्यक्ति के पास 10-20 टैबलेट रखी हैं, 4-5 इंजेक्शन रखे हैं, और बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस मेडिक्लेम ले रखे हैं, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से डेली कंसर्न करना पड़ता है, ये किस बात का प्रतीक है? जवाब नहीं आया। ये जो इतनी सारी कंडीशनें मैंने बोली, एक कंडीशन किस बात की प्रतीक है? और प्रॉपर शब्द बोलो कि वो भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। जैसे दिन में 10-20 टैबलेट लेनी पड़ रही हैं, 4-5 इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, करोड़ों के मेडिक्लेम रखने पड़ रहे हैं, डेली डॉक्टरों से कंसर्न करना पड़ रहा है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। पर आज दुनिया इसे उपलब्धि के रूप में गिना रही। भाई साहब पता है, मैं वेदांता में दिल्ली में मेरा इलाज दिल्ली में चल रहा है, मैं दिन में 4-4 टैबलेट लेता हूं। ये कोई गौरव की बात है? अरे ये तो आपके बीमारी होने की प्रतीक है। तो बाहर के जितने ज़्यादा विषय व्यापार आपको दिख रहा है, 10-10 गाड़ियां हैं, ये गौरव की बात है? इतना सारा पैसा, ये गौरव की बात है? ये आपके दुख के सूचक हैं कि आप इतने ज़्यादा दुखी हो, और इसलिए आपकी ये विषयों में प्रवृत्ति चल रही है। जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो। जिन्हें विषयों में आनंद आ रहा है, जिन्हें विषयों के अंदर सुख पड़ा हुआ है, उनको कैसा जानो? उनके दुख स्वाभाविक जानो। क्योंकि यदि वे दुखी ना हो तो उनका विषयों में व्यापार नहीं हो सकता। समझ में आया? विषयों में बहुत अधिक जो व्यापार हो रहा है, ये हमारे दुखी होने का सूचक है। अब सुखी होने का सूचक क्या है? ये तो आपने बता दिया कि विषयों में जितना जितना व्यापार बढ़ रहा है, आपके दुखी होने का सूचक है। सुखी होने का सूचक क्या है? कि जितना जितना आप विषयों से हटते हुए, इसे और अच्छी भाषा में बोलता हूं, जितने जितना आप पराधीनता से हटकर जितने जितने आप स्वाधीन होते जाते हैं, आप उतने उतने सुखी होते जाते हैं। ये परिभाषा हर चीज में लगाना, अध्ययन में भी लगाना, कि अध्ययन में यदि आपको बहुत सारी चीज़ों की पराधीनता है तो आप जीवन भर दुखी बने रहेंगे। एक लाइन लिखने के लिए फिर इससे पूछना पड़ता है, इसके पास जाना पड़ता है, फिर गूगल करना पड़ता है, फिर गूगल करना पड़ता है, आप जीवन भर दुखी बने रहोगे। कुछ शब्दों के अर्थ तो आपको पता होना ही चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या बोला? जो जितना जितना पराधीन है वो उतना उतना दुखी है, और जो जितना जितना स्वाधीन है वो उतना उतना सुखी है। मैं पूछता हूँ, 1947 के पहले क्या कमी थी? पीयूष जी भाई साहब, खाने की कमी थी? कोई पानी पीने की कोई कमी थी? कोई ऑक्सीजन की कमी थी क्या? तो नॉर्मल सी 2-3 चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। मैं तो कहता हूँ तब तो और शुद्ध पानी था। आज तो इतना पॉल्यूशन हो गया है, इतनी शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था, सारी व्यवस्थाएं थीं, तो इतनी बड़ी जंग क्यों लड़नी पड़ी? किसके लिए लड़ी गई ये सारी जंग? स्वाधीनता के लिए। क्योंकि पराधीनता ही सबसे बड़ा दुख है और स्वाधीनता ही सबसे बड़ा सुख है। तो जो विषयों के प्रति हमारा व्यापार है, ये हमारी सबसे बड़ी पराधीनता का सूचक है। और सूचक क्यों है? क्योंकि अपन ने शांति पाठ में बहुत अच्छी पंक्ति बोली है कि शांति और अशांति ये तो मेरे स्वयं के भाव हैं, कोई किसी के क्यों करे, ये तो स्वयं के भाव हैं। ऐसे ही सुख पे लगाओ कि जो सुख है ये तो मेरा स्वयं का स्वभाव है,
स्वयं का नेचर है। सुख दुख जब मेरे अंदर मौजूद हैं तो फिर मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे सुखी होना है कि दुखी होना है। बाहर के इंद्रियों से मेरा सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। तो इतनी मूल गाथाओं की चर्चा अपन ने की। जिससे और सरल भाषा में कहें तो 2 शब्दों में प्रवचन सार का सार आपके समझ में आ सकता है। एक है इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख, और दूसरा है अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। यदि इन दोनों के बीच आपको अंतर समझ में आ गया तो आपको पूरे प्रवचन सार का मर्म समझ में आ जाएगा। किन किन के बीच? इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान, ये दो एक पाले में हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, इन दोनों के बीच का अंतर समझना और उसे जीवन में जीने लगना, इसका नाम ही वास्तव में जैन दर्शन है। कुछ अंतर की चर्चा करें अपन, फिर अपन इसकी टीका पर आएंगे। कुछ आप लोगों में से बता सकते हैं क्या अंतर है? बहुत सारे अंतरों की चर्चा भी व्याख्यान में आ भी गई है सहज रूप से ही। दो शब्द पकड़ने भी, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, इन दोनों में क्या अंतर है? पहले तो अंतर लगता है कि नहीं लगता है? सबसे बड़ा सवाल। 99% लोगों को अभी अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान की खबर ही नहीं है। वो तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट है और उसे कैसे बढ़िया से बढ़िया किया जाए उसमें ही मस्त है। अरे दूसरों की छोड़ो, हम तुम भी अपना 24 घंटे में टाइम कैलकुलेट करो कि ज़्यादातर टाइम हम अतीन्द्रिय की ओर देते हैं कि इंद्रियों में लगाते हैं। सुबह से शाम तक की हमारी जो दिनचर्या है, हम किसके पोषण में सारा का सारा ध्यान, सारी की सारी मेहनत और जो कुछ भी कमा धमा रहे हैं वो किसके लिए? सब इंद्रिय सुख के लिए, कि हमारे इंद्रिय सुख में किसी तरह की कोई प्रतिकूलता ना आ जाए, कल के दिन कोई परेशानी ना आ जाए, इसके लिए सारी इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था? इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में कुछ अंतर हैं, तो वो अंतर अपने दिमाग में यदि क्लियर रहेंगे तो आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ पाएंगे। यदि इन दोनों के बीच आपको अंतर समझ में नहीं आएगा तो जिस लौकिक दुनिया में सारी दुनिया भागी जा रही है, फिर आप भी उसी इंद्रिय सुख को बड़ा समझ के उसके पीछे ही भागेंगे। तो बताओ कुछ अंतर। कौन बोलेगा? बोलेगा कोई? बोलो भाई। बहुत सुंदर, माइक दे दें। इंद्रिय सुख कैसा है? पराधीन। ये तो सहज है। अब मेरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, इंद्रिय सुख पराधीन क्यों है? हमें थोड़ा तर्क के साथ जवाब पता होना चाहिए कि इंद्रिय सुख पराधीन क्यों है और जो अतीन्द्रिय सुख है वो स्वाधीन सुख, स्वाधीन क्यों है? बोलो। क्योंकि जो इंद्रिय सुख हैं तो इंद्रिय सुख के लिए हमें इंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा, और जो इंद्रिय हैं वो हमारे नहीं है, वो शरीर आश्रित हैं, तो इसलिए वो हैं जो पराधीन हैं। परंतु जो अतीन्द्रिय सुख है वो अंतर से ही उत्पन्न होने वाला, उसका उपादानगत योग्यता मैं ही हूँ, तो इसलिए वो स्वाधीन सुख है। ठीक है, एक अंतर बता दिया। अभी थोड़ा सा अपन इसको और अच्छी भाषा चाह रहे थे कि जो इंद्रिय सुख है वो इंद्रिय ज्ञान के अधीन है, विषयों के अधीन है, इसलिए वो पराधीन है। और जो अतीन्द्रिय सुख है वो अतीन्द्रिय ज्ञान के अनुसार है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान जैसे ही प्रकट होता है तो अतीन्द्रिय सुख आपको प्रकट हुए बिना नहीं रहता है, वो एक साथ ही प्रकट होते हैं, इसलिए वो स्वाधीन है। और थोड़े से अंतर, एक अंतर हुआ, 20-30 अंतर तो मैंने ही, आज बैठे थे तो 20-30 अंतर तो मैंने ही निकाल लिए। तो कुछ अब लगती बातें सरल हैं कि इतनी सरल बात पे पूछ रहे, पर नहीं आता ना। 5 अंतर पूछो तो नहीं आए, बोलो प्रेरक। कम से कम चाह रहे कि 5-7 अंतर तो हमें पता होए। इंद्रिय सुख जो है वह क्षणिक है और अतीन्द्रिय सुख स्थायी है। बहुत सुंदर। जो इंद्रिय सुख है, आज हमें पूरी दुनिया के समक्ष ये बात रखने की जरूरत है कि जो आप इंद्रिय सुख पे जो इतनी मेहनत कर रहे हो, ये आपकी सारी मेहनत टेम्परेरी है, क्षणिक है।
अब आजकल तो किस बात का है कि बड़ा सोचो, बिग ड्रीम चलती है ना पूरी दुनिया में, एक ही बात चलती है, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो, ये छोटा छोटा क्यों करना। तो मैं भी कहता हूँ कि अब हमें 10-20 साल के लिए मेहनत क्यों करते हैं। ये जो इस अवस्था की पर्याय कितनी है इंद्रिय सुख की, 10-20-30 साल, तो कुछ थोड़ा बड़ा सोचो ना, अनंत काल की तैयारी करो ना। ये मनुष्य भाव एक भाव की तैयारी के लिए मिला है कि अनंत भवों का नाश करके अनंत काल तक सुखी होने के लिए मिला है। तो जो इंद्रिय सुख है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वो सारा का सारा सुख क्षणिक है, बहुत टेम्परेरी है, बिल्कुल टिकता नहीं है, हुआ नहीं, खत्म। और जो अतीन्द्रिय सुख है वो परमानेंट है, वो ध्रुव है, वो नित्य है, वो ही स्थायी है। मैं तो इसमें एक बात और भी बोलता हूँ, अभी अंतर पूछूंगा। आज पूरी दुनिया विषय परिवर्तन के नाम को सुख समझ रही है। मुझे थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन है। विषय परिवर्तन मतलब सुबह हम घर से आए तो थोड़ा सा हमने बढ़िया सी संगीत सुना, थोड़ा सा पूजन सुना, 1-1.5 घंटे सुनते मज़ा आया, फिर थोड़े देर बाद दुखी होने लगे। नहीं, ये तो सुनते सुनते बहुत थक गए, अब कुछ बढ़िया नाश्ता होना चाहिए। तो क्या किया, कर्ण इंद्री के विषय से हम रसना इंद्री पर शिफ्ट हुए, तो हम क्या समझते हैं, बड़ा आनंद आ गया। अब खाते 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 फिर थक गए, वो रसना इंद्री का स्वाद लेते लेते फिर दुखी हो गए, तो चलो फिर कुछ नया सुनते हैं। तो फिर यहाँ आ गए, थोड़ा बहुत सुना, सुनते सुनते फिर थक गए, चलो फिर कुछ खाते पीते हैं, खाते पीते सुनते सुनते फिर थक गए, तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो स्पर्शन इंद्री की ओर, चलो अब कुछ बाहर जाके जयपुर में कुछ देख आते हैं। समझ में आ रहा है। तो पूरी दुनिया आज इसी में मस्त है और वो अपने आप को सुखी समझ रही। आज मैं अभी कश्मीर गया था तो थोड़ा सा सुखी हुआ। अब कल यदि कश्मीर जाने से सुख होता है तो एक बार कश्मीर चले गए, सुख मिल गया। अब लंदन क्यों जाना, कश्मीर में सुख मिलता है। हमने ऐसा सुना है कि एक बार कश्मीर जो जाता है वो सुखी हो जाता है। तो फिर अब अगले कहीं नहीं जा रहा ना पीयूष जी भाई साहब, कश्मीर में ही सब मिल गया। नहीं, दूसरा विषय चाहिए, तीसरा विषय चाहिए, कब तक चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए सारा का सारा इंद्रिय सुख दुख रूप ही है। दो अंतर और इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख के बीच डिस्कस कुछ अंतर, एक दो चाहे तो और बनाने का जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी से बोलेंगे। बोलो भाई। इंद्रिय सुख है वो सुखाभास है और अतीन्द्रिय सुख है वही बात है। बहुत सुंदर। जो इंद्रिय सुख है वो कैसा है, उसमें हमें मतलब अज्ञानी जीव को सुख का आभास होता है, सुख है नहीं, उसमें सुख मानता है। किसके बस होकर, मोह के वशीभूत होकर यह जीव उसमें सुख मानता है। और जो वास्तविक सुख है वो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद में ही वास्तविक सुख है। बहुत सुंदर। 3 अंतर हुए, कम से कम 5 अंतर चाहिए हमें। बोलो। इंद्रिय सुख संसार का ही कारण है और अतीन्द्रिय सुख वो मुक्त स्वरूप है, क्योंकि इंद्रिय सुख आकुलता रूप है और जो अतीन्द्रिय सुख है वो आकुलता रूप नहीं है। बहुत सुंदर। देखो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक एक पे डिस्कस करे, पॉइंट किए ना। अभी ऐसे दिमाग में नहीं आ रहे थे, पहले एक ही नहीं आ रहा था, अब थोड़े से उसमें उतरे तो 5 पॉइंट बन गए। इन्होंने 2 बता दिए कि जो इंद्रिय सुख है वो संसार का ही कारण है, संसार में ही लगाए रखने वाला है। कितना बढ़िया से बढ़िया आप इंद्रिय सुख तैयार कर लो, इंद्रियों की व्यवस्था कर लो, पर लगा के रखेगा कहाँ पर, संसार में ही। और जो अतीन्द्रिय सुख है, जो अपन ने कल दादा का उद्बोधन सुना था ना, उसमें मर्म की बहुत गहरी बात आई थी। अरुण जी भाई साहब, दुनिया की सारी विद्याएं संसार में लगाने वाली विद्याएं हैं, और जो ये जैन दर्शन की अध्यात्म की एकमात्र ऐसी विद्या है जो अनंत अनंत जन्मों को सफल करके हमें मोक्ष महल में पहुंचाने वाली विद्या है। इसके बाद दूसरा अंतर उन्होंने बताया, जो इंद्रिय सुख है वो आकुलता व्याकुलता रूप है।
कैसी आकुलता? आकुलता व्याकुलता में अंतर समझते हैं क्या? आकुलता व्याकुलता ये दो शब्द हम बार बार प्रयोग करते हैं, इसमें कुछ अंतर है क्या? थोड़ा सा अंतर करते हैं। भूतकाल संबंधी विषयों के बारे में चिंतित व्यथित रहना, इसका नाम है व्याकुलता, और भविष्य के बारे में चिंतित रहना, इसका नाम है आकुलता। तो जो इंद्रिय सुख है वो व्याकुलता और आकुलता स्वरूप है, और जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख है, वो पूरे तरीके से निराकुल रूप है, उसमें आकुलता व्याकुलता का काम नहीं है। अभी कुछ अंतर जो मैंने लिखे थे वो तो आए नहीं, तो मुझे बताने पड़ेंगे। कुछ बताओ और अंतर इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में। अभी हैं 2-3 मिनट, बोलो। अभी 5 अंतर हुए, बस 10 मैंने लिखे हैं, और मैं आपसे चाहता हूँ 20-25 अंतर आपको पता हो, जो आप कोई भी आपसे पूछे तो आप उसे कारण के साथ बता सकें। बोलेगा कोई और? चलिए 1-2 अंतर और मैं बोल देता हूं, समय हो गया है। जो इंद्रिय सुख है ये हानि वृद्धि सहित है। हानि वृद्धि मतलब कम ज्यादा होता, घटता बढ़ता रहता है, और जो अतीन्द्रिय सुख है वो घटता बढ़ता नहीं है, वो एक रूप ही रहता है। जो इंद्रिय सुख है वो हेय है, और जो अतीन्द्रिय सुख है वो कैसा है? उपादेय है। जो इंद्रिय सुख है वो परोक्ष है, ये तो पढ़ते हैं ना, इसलिए अंतर निकाले थे आपके हिसाब से। और जो अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। और इसमें इंद्रिय सुख में पर द्रव्यों की सहायता की आवश्यकता होती है, और जो अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद है, इसमें पर द्रव्यों की रंच मात्र भी किसी दूसरे द्रव्य की कोई सहायता की जरूरत नहीं है। तो बहुत डिटेल से हमने इसमें बात की, और मुख्य रूप से बस इतना सा अंतर है कि जो विषयों में प्रवृत्ति बहुत अधिक हो रही है, या हमारा तुम्हारा मन भी करता है कि हम शास्त्री करेंगे, फिर ऐसे ऐसी उपलब्धि करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतने सारे विषय इकट्ठे करेंगे। तो विषय किस बात के सूचक हैं? एक बार फिर से गाथा बोलते हैं। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दबदाह से पीड़ित रहे, सह सके न रमणीक विषयों में रमे। जो विषय सुख में लीन है वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। इसकी टीका भी बहुत मार्मिक है। अब जब समय मिलेगा हम इसकी बात जरूर करेंगे, और इस बात को पुनः एक बार बोलते हुए कि जो इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान स्वरूप विषय भोग हैं, और उनमें जो प्रवृत्ति है वो हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। दादा ने तो कहानी लिखी, क्या नाम है कहानी का? याद आ रही किसी को? कौन सी कहानी की ओर ले जाना चाह रहा हूं मैं? कम पढ़ते हो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल झटके से जवाब आनी चाहिए थी। अभागा भरत, समझ में आया क्या? कहानी का नाम क्या है? अभागा भरत। मतलब जिसे उसकी सगी माँ बहुत सौभाग्यशाली कह रही है कि मेरा बेटा सौभाग्यशाली है, 6 खंडों को जीत के आ गया है। वही भरत चक्रवर्ती क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? नहीं, माँ मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ, मैं तो सबसे बड़ा अभागा हूँ। क्यों? भाग्यशाली किसे कहते हैं? जिन वाणी सुनना महाभाग, जो महाभाग से मिलता है, पर विषय लोलुपी सारा जग विषयों में उलझा रहता है। जो विषयों में उलझना इस सौभाग्य की बात नहीं है, ये तो दुर्भाग्य की बात है, ये तो दुखी होने की निशानी है। तो आप अपने आप को कभी हीन महसूस नहीं करना। माई वे इज ऑलवेज हाईवे।
मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं ये मोक्ष का हाईवे है। यहाँ कुछ इंद्रिय विषय भोग थोड़े कम देख सकते हैं और कम ही रहेंगे। क्यों? ज़्यादा इंद्रिय विषय व्यापार ये किस बात के प्रतीक हैं? दुखी होने के। तो मैं दुखी तो हूं ही नहीं। समझना, यदि आपके साथ बहुत ज़्यादा व्यापार, इंद्रिय व्यापार जुड़ रहा है, मतलब आप क्या हो? दुखी हो। और मैं क्या हूं? मैं सुखी हूं और सुखी होने के मार्ग पर बढ़ रहा हूं। एक लाइन और बहुत अच्छी याद आ गई, बस वो बोल के बात पूरी करेंगे। बातें तो बहुत सारी ध्यान में आ रही हैं कि जो मुक्ति में होता है, मुक्ति के मार्ग में भी वही होता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बात करता हूँ कि कोई खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर है, तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, क्रिकेट खेलेगा, वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो वर्ल्ड कप में क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब उसका जो प्रोसेस है, उसका जो मार्ग है, पहले दिन अभी सचिन बना नहीं, आज अभी 16 साल का बच्चा है, इस मार्ग में भी क्या होगा? इस मार्ग में भी क्या है? वो ही खेलना जो से जीवन के अंतिम समय तक, मतलब जब तक क्रिकेट में है तो वहां सर्वोत्कृष्ट काम उसके लिए क्या है? खेलना। तो उसके मार्ग में भी खेलना ही खेलना है, कोई दूसरी चीज नहीं है। ऐसी मुक्ति में आनंद है, मुक्ति में सुख है, तो मुक्ति का जो मार्ग है वो भी आनंद स्वरूप ही है, वो भी सुख स्वरूप है। लोग कहते हैं नहीं नहीं, मुक्ति का मार्ग तो बहुत दुख स्वरूप है, बहुत कष्ट होते हैं। नहीं, कष्ट का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। कष्टों की कारा तुम्हें दिखे, अंतर की शांति नहीं दिखती। जिन्हें कष्टों की कारा दिखती है वो बाहर से देखते हैं, यदि अंतर से, मतलब प्रवचन सार की भाषा बोलो, आप इंद्रिय सुख से देखते हैं तो आपको कष्टों की कारा दिखती है, और जब आप अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की दृष्टि से दिखते हो तो उस मुनि के जीवन में, उन धन्य मुनि दशा में हमें आनंद ही आनंद दिखता है, आनंद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये पूरा का पूरा फेर है हमारी दृष्टि का, और दृष्टि परिवर्तन का नाम ही जैन दर्शन है। क्या बोला? जो इंद्रियाधीन दृष्टि थी, इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान के अधीन दृष्टि थी, वो बदल के अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख रूप हो जाना, इसका नाम वास्तव में जैन दर्शन है। इस प्रकार हम सब अपनी इंद्रियाधीन, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान वाली दृष्टि को त्याग करके अपने जीवन में अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान वाली दृष्टि विकसित करें, और वो अतीन्द्रिय आनंद अपने जीवन में प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देता हूँ।